तो गाइस अगर आपने भी अभी 12th पास करी है तो आप अभी कॉलेज ही ढूंढ रहे होंगे अपना कि मैं कैसे कॉलेज कर सकता हूँ, कि मैं रेगुलर कॉलेज करूँ या एसवाइएल से कॉलेज करूँ, कौन सा कोर्स मेरे को लेना चाहिए, कौन से कोर्स में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, कितनी फीस होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है नहीं होता, किस में एंट्रेंस एग्जाम होता है किस में नहीं होता। ठीक है, तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और भाई ये वीडियो 10 से 15 मिनट की बन सकती है, बट मैं इतना इंश्योर कर रहा हूँ इस वीडियो में कि 10 से 15 मिनट आपने अगर आराम से इस वीडियो को देख लिया ना, मतलब आपको कॉलेज के लिए ना कोई दूसरी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी और से भी गैदरिंग करो, मतलब गैदर करो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन ही दूंगा कि आपको कोई और वीडियो को धक्का ना खाना पड़े। इसी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए और सारा आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, मुझे पता है क्या डाउट्स आपके क्लियर दिमाग में आते हैं, मैंने भी कॉलेज करा था, मैंने भी ओपन से करा है, तो मेरे को भी पता है क्या क्या बच्चों के दिमाग में डाउट्स आते हैं, क्या क्या उनको जानकारी चाहिए होती है जो उनको नहीं मिल पाती। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने की वो करूँगा। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले आपने करा है 12th पास करा है। ठीक है, आपके पास दो दरवाजे होते हैं, या तो आप रेगुलर से कॉलेज कर लीजिए या आप कर लीजिए एसवाइएल से कॉलेज कर लीजिए। ठीक है, रेगुलर से क्या होता है, रेगुलर से में ये होता है आपका स्कूल जैसा कॉलेज बन जाता है। ठीक है, स्कूल जैसा कॉलेज का मतलब होता है कि आप लगा लीजिए कि स्कूल की तरह आपको कॉलेज जाना पड़ता है, मतलब कॉलेज आपको रोज़ जाना पड़ेगा, आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट होंगे, रोज़ के रोज़ आपको स्कूल कॉलेज मतलब कॉलेज जाना पड़ेगा, स्कूल की तरह आपको बन जाएगा कि स्कूल की तरह आप रोज़ कॉलेज जा रहे हैं, बैग उठा के अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा रेगुलर कॉलेज ऐसा होता है। ठीक है, और उसमें लगता है एंट्रेंस एग्जाम आपका। एंट्रेंस एग्जाम मतलब होता है कि आपको देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम होता है जो CUT का होता है वो आपको देना पड़ेगा, उसमें आप पास करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है, फिर आपको वैसे उसको पास करना पड़ेगा। पर आप अगर एसवाइएल से करते हैं, एसवाइएल का मतलब होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इससे अगर आप करते हैं तो इसका मतलब होता है आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कॉलेज जाने की जरूरत है। ठीक है, बस आप सैटरडे संडे का आपका कॉलेज होता है, आपको जाना है जाइए, नहीं जाना मत जाइए, कंपलसरी नहीं है कॉलेज जाना उसमें। ठीक है, घर बैठे अपना कॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपको अटेंडेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस मेंटेन नहीं करनी है आपको। ठीक है, घर बैठे आप कॉलेज कर लीजिए, साइड में आप कोई भी और कोर्स कर लीजिए, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कॉलेज जाइए मत, साइड में कोई भी कोर्स करिए, एग्जाम आएंगे एग्जाम बस दे दीजिए। ठीक है, मतलब स्कूल की तरह नहीं करना पड़ेगा आपको कॉलेज, मतलब ओपन से ही फ़ायदा होता है, घर बैठे आपका कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसमें मैंने बताया भी आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा आपका, बस आपको फॉर्म फिल करना है, अपने फॉर्म फीस देनी है, मतलब जो भी फीस सर्कुलर में फीस आपकी होगी कोर्स की वो देनी है, बस आपका एडमिशन हो जाएगा, हाथों हाथ आपका एडमिशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास, मतलब वो आ जाएगा एडमिशन का, वो आ जाएगा एडमिशन हो जाएगा और आपको ID कार्ड मिल जाएगा हाथों हाथ। ठीक है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होता है, सब कुछ होता है। सब्सक्राइब कर लेना, फॉर्म फिल भी मैं ही करा दूंगा। ठीक है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन मतलब साइबर कैफे में कहीं आप जाओ, घर बैठे आपका फिल करा दूंगा फॉर्म, कोई आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बात आते हैं कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं मतलब इसमें एसवाइएल में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। ठीक है, कोर्सेज के नाम यहाँ पे साइड में लिखे हैं। ठीक है, और उसके आगे लिखिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कितने परसेंटेज मार्क्स इसमें चाहिए, मिनिमम मार्क्स चाहिए 12th क्लास में, जिससे कि आपको ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, ऊपर वाला विषय आप ना पढ़ें, जैसे ऊपर में लिखा है कि एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ये सिर्फ आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए कि आप कोर्स में कौन से सब्जेक्ट ले, जैसे आपने लिया है, ये लिया है BBA लिया है आपने, तो इसके लिए ये सिर्फ इसलिए कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे BBA में, ये कॉलेज के सब्जेक्ट्स की बात है, इसलिए आपका अभी कोई लेना देना नहीं है। ये जो फॉर्म आएगा ना, मैं आपको बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए। ठीक है, आसान से आसान सब्जेक्ट आपको दिला दूंगा मैं। ठीक है, अभी बच्चे अगर सब्जेक्ट मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, बच्चों को नॉलेज तो होती नहीं, अभी कॉलेज में आए हैं, अपना अपना जोश दिखाते हैं और अपना उल्टा से सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया ये ले लिया, उल्टा सीधा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता भाई आगे जाके कितना हार्ड हो जाएगा सब्जेक्ट, कितना उसमें पढ़ना चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए सब्जेक्ट में, उनको ये कुछ नहीं पता, वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया, मेरे दोस्त ने तो वो ले लिया, उसने तो आसान सब्जेक्ट ले लिया, मैंने तो हार्ड ले लिया गलती से। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा आगे जाके जब फॉर्म आएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, जो आसान से आसान सब्जेक्ट है जिसमें कम से कम पढ़ाई में आप पास हो सकते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट की मैं अब बता दूंगा जब आपका फॉर्म आएगा। ठीक है, ठीक है, फॉर्म आपका आएगा, अगले महीने तक आपका फॉर्म आ जाएगा जून में। ठीक है, तो आप अपना वेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या आपका मतलब किस कोर्स के लिए आपको कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, ऊपर का ना पढ़ें, इस पर सीधा ये पढ़े, ये मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, नीचे में लिखी है। अगर आप BBA कर रहे हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको 45% चाहिए 12th क्लास में। अगर आप अनरिजर्व मतलब कह लीजिए आप जर्नल से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको 45% चाहिए। अगर आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो बस आपको 12th क्लास में पास होना है, मार्क्स मैटर नहीं करते, कितना परसेंटेज चाहिए ये मैटर नहीं करता। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आपको सर्टिफिकेट है SC ST का PWBD का, तो आपको कोई भी मिनिमम परसेंटेज मार्क्स नहीं चाहिए, आप ऐसे एडमिशन ले सकते हैं बिना परसेंटेज के। आप 33% ही बेशक आपके आए, बस आप पास होने चाहिए। ठीक है, आप उसके बाद OBC से आप करते हैं, कैटेगरी में फॉलो करते हैं, OBC है अगर आप पास OBC का सर्टिफिकेट है तो आपको चाहिए 45
40.5% चाहिए 12th क्लास में, ठीक है। इतने मार्क्स तो देखो किसी के भी आ जाते हैं, देखो ये 45% लगा लो या 40% लगा, इतने तो सबके आ जाते हैं, ठीक है। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सब में सेम ही क्राइटेरिया है, ये लगा लो। इसमें ये है ना, सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है, 45% चाहिए, SC/ST का फ्री होता है, मतलब कोई एडमिशन मतलब मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए, OBC में 40.5% से चाहिए, ठीक है। और बाकी ये लिखा हुआ है सब में, ठीक है। ये सब में सेम होता है, मतलब 40-50% सबके आ जाते हैं, तो इतना आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको मिनिमम परसेंट कितने चाहिए, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। ये सब में देख सकते हैं, आपने स्क्रॉल करके पूरा दिखा देता हूँ सबकी। जैसे आपको ये लेना है, BA लेना है, BA ऑनर्स करना आपको पॉलिटिकल साइंस है, तो आप इसमें लिखा, तो मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, जो भी आपका कोर्स है आप उस पर पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या मार्क्स चाहिए, वैसे सब में सेम ही है, दिखा रहा हूँ। बट जैसे आप जिसमें किसी में मार्क्स चाहिए भी नहीं है, कि मतलब ऐसे एडमिशन नहीं देते, जैसे आप लगा लो कि BCom प्रोग्राम है, इसमें लिखा है कि बस एटिकेट, मतलब जो कैंडिडेट है बस उसको, बस कैंडिडेट को बस पास होना 12th क्लास में, तो बस ये सब में आप सबका अलग अलग होता है, मतलब काफ़ी का सेम होता है, बस कुछ कुछ में अलग है। जैसे BCom प्रोग्राम में आपने देखा, इसमें बस लिखा हुआ है कि बस आपको पास होना 12th क्लास में, आप BCom ऑनर्स BCom प्रोग्राम ले सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में ये लिखा है, ऐसे ऑनर्स में लिखा है, जबकि कि आपको इतने परसेंटेज मार्क्स मिनिमम चाहिए, तो सबका अलग अलग होता है। आप पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं कि आपके में क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबका मैंने दिखा दिया, ये परसेंटेज आपका, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आराम से, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं सबके बारे में, ठीक है। जो आपको कोर्स लेना है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लिया, ठीक है। ऊपर वाला मत पढ़ना, भी ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग है, और वो आपका अभी रिलेटेड नहीं, जब फॉर्म आएगा वो मुझे बता दूँगा कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि बस आप BCom प्रोग्राम ले रहे हो, तो आपको इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। 12 मतलब कॉलेज के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बाद में बता दूँगा, जैसे कि मैंने पहले बोला भी था, ठीक है। ये मैंने दिखा दी, जैसे ओवरव्यू देता हूँ, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये लैंग्वेज वाले होते हैं, ये होते हैं आपके लिस्ट B1 होती है, लिस्ट B2 होती है, ये सब्जेक्ट आपके सब होते हैं। इसमें से 2-3 लेने होते हैं, 2 इसमें से ले लिए, 2 इसमें से ले लिए, ऐसे लेने होते हैं, ठीक है। सब में से ऐसे लेने होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने इसकी बात कर ली। अब बात करते हैं, आपको ये होगा कि भाई मेरा क्या फॉर्म, मतलब फ़ीस कितनी होगी, फ़ीस कितनी चाहिए होती है कोर्सेज़ में, ठीक है। फ़ीस के लिए मैंने ये सर्कुलर खोल दिया है, इसमें फ़ीस आप देख लीजिए अपनी, ठीक है। फ़ीस में अगर आप, सबकी अलग अलग होती है, इसको मत देख के भाग जाना कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादा फीस है, ठीक है। जैसे कि आप हाई फाई कोर्स करोगे तो थोड़ी ज़्यादा फीस होती है, पर इसमें बहुत कम है यार, स्कूल के रिलेटेड में ना बहुत कम है। स्कूल में आपकी 12th क्लास आपने करी होती है, 12th की फ़ीस आपकी 4-5-6 हज़ार इतनी एक महीने की फ़ीस होती है। इसमें आप लगा लीजिए बहुत कम फीस है, मतलब 1 साल की फ़ीस है आपकी इतनी, मतलब 1 साल लगा लीजिए। मतलब आपने BMS कर रहे हैं आप, या BBA करना है आपको, तो आपके लिए फॉर्म फीस, मतलब एडमिशन के लिए फ़ीस इतनी हो जाएगी, ठीक है, 19,520। अब ये एक महीने की फ़ीस नहीं है, ना ये आधे साल की फ़ीस है, ये पूरे 1 साल की फ़ीस है, ये 19,520। एक मैं आपको ओवरव्यू और दे दूँ, 1 साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। सिंपल वैसे ही होता है, जैसे आपको पता है, आपने 12th क्लास करी है, 12th क्लास में क्या होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, 2 बार एग्जाम होते हैं ना। इसमें बस सेम ही होता है, इसमें हाफ ईयरली एग्जाम को सेमेस्टर बोल देते हैं, ठीक है। सेमेस्टर बोल देते हैं एग्जाम को जब भी होता है, तो मतलब 1 साल में जैसे आपका 12th क्लास में होता है 2 बार एग्जाम होते थे, कॉलेज में भी 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक है। तो ये दोनों सेमेस्टर की मिला के फीस इतनी है आपकी, मतलब 1 साल की फीस है, 1 साल के अंदर तो 2 सेमेस्टर, ठीक है। तो मतलब 1 साल की फीस आपकी होगी 19,520, ठीक है। और उसके बाद आप 3rd-4th सेमेस्टर में आएंगे, जब आपके पास एक बार फीस भरी जाएगी, तो आपको मतलब ऐसे होता है, समझ रहे हैं ना आप, 1 साल की फीस है 19,520। ये है BMS और BBA की, ठीक है, सबकी। और ये SC ST OBC और अनरिजर्व वाले की, मतलब जनरल वालों की भी, OBC की, SC ST की, सबकी यही फीस है ये वाली। नीचे सर्कुलर दी हुई है, तो अलग बच्चों के लिए होते हैं, जैसे NRI है उनके लिए अलग है, PWD वालों के लिए अलग है, ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए अलग है, मतलब वो अलग होता है। पर बेसिक मैं बता रहा हूँ जिसमें मोस्टली बच्चे लाया करते हैं, जिस कैटेगरी में मैं उन कैटेगरी का बता रहा हूँ। मेजरली कैटेगरी में बच्चे इसमें फॉल करते हैं, SC ST OBC या जनरल वाले बच्चे होते हैं, तो उनके लिए नामदारी ये होती है। बाकी आप इनसे लाए करते हैं तो आप इसमें भी, इनमें मैं लाए करते हैं तो आप इनकी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं की बता रहा हूँ, और सब सब्जेक्ट की, सब कोर्स की भी नहीं बताऊँगा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अपना पॉज करके पढ़ लेना आपकी कितनी फीस, मैंने बता दिया है कहाँ पर आपकी फ़ीस लिखी हुई है। जैसे कि मैं आपका एक और का दिखा देता हूँ, पूरा पढ़ना, और ये मत पढ़ना कि BA लिखा आप दे निकल गए, इसके आगे ये भी लिखा है, ठीक है। ऐसे पढ़ना, कहीं आपको ये लिखा है मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब कोर्स ही नहीं है, इसका क्या देखो एक कोर्स और लिखा हुआ है, अगर आपको BA प्रोग्राम करना है साइकोलॉजी के साथ, या BA प्रोग्राम करना है कंप्यूटर कैटेगरी, मतलब कंप्यूटर के साथ, तो आपके लिए ये फीस बनेगी 1 साल की, ठीक है। SC ST OBC वो अनरिजर्व वाले की सेम ऊपर वाले की तरह, ठीक है। इसमें आपकी इतनी फीस है, मतलब 11,870 रुपये, ठीक है। ये आपकी इतनी फीस बनी। और इसमें आपको बता रहा हूँ 400 रुपये और लेते हैं ऊपर से आपको वो करने के लिए, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है भाई ये आपकी, मतलब 5-7 सब्जेक्ट हैं, सबकी बुक्स आपको प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ 400 रुपये में, सिर्फ आपको 400 रुपये फिल देने हैं, और वो भी
₹400 लेंगे दोनों सेमेस्टर के कंबाइन, मतलब ₹400 देने आपको। फर्स्ट सेमेस्टर हुआ उसके 7 सब्जेक्ट के 7 बुक देंगे, ठीक है। अगला सेमेस्टर आया उसमें तो आपको फॉर्म फीस फिल करनी होगी, आपने पहले दे चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी 7 सब्जेक्ट के 7 बुक आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ₹400 में भाई साहब कम दोनों सेमेस्टर की बुक प्रोवाइड हो जाएंगी आपको, ठीक है। ये काफ़ी फायदे का सौदा है, ये आपको ऑनलाइन PDF में मिल जाती है, ठीक है। याद रखिए इसका BA प्रोग्राम साइकोलॉजी का, BA प्रोग्राम कंप्यूटर के साथ इसका ये होता है, ठीक है। और मैं औरों को दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं ये इस कोर्स का ये है आपका BA प्रोग्राम, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, कॉलेज, मतलब ये आपके पास ये करना है। या BCom है आपका, BCom भी लिखा है, मतलब BCom वाले कहेंगे भाई या तो BA प्रोग्राम का वो स्क्रॉल कर देंगे नीचे, ढूंढेंगे अपना अपना मत ढूंढना भाई, अपना मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आपको यहीं लिखा है BA प्रोग्राम। अगर आपने इसके साथ करा है या आप BCom कर रहे हैं, दोनों का सेम ही है, BCom वालों का और BA प्रोग्राम इसके वालों का सबका सेम ही है। आपकी फ़ीस बनेगी 1 साल की ₹8,870, ठीक है। आप थोड़ा स्क्रॉल और मैं करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के साथ, इंग्लिश के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, या BCom ऑनर्स पूरा पढ़ लेना भाई। BA ऑनर्स का देख के मैं स्क्रॉल कर देना, ये देखना आगे BCom ऑनर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। तो BCom ऑनर्स और BA ऑनर्स वालों के साथ मतलब दोनों की सेम फीस है, ₹9,370 1 साल की फ़ीस है, ठीक है। बाकी मैं औरों का स्क्रॉल कर सबका नहीं बताऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मेरे को काफ़ी और भी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो आप इसमें स्क्रॉल कर देता हूँ, जैसे कि आप इस कैटेगरी में आपको ये कोर्स करना है तो आपकी फ़ीस नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर आपको मतलब इतना ही है, ठीक है। सबका मैंने मेजरली का बता ही दिया है, बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे आपको जो भी कोर्स आपका, जैसे ये कोर्स है तो आप पॉज करिए यहाँ पर, सबके बारे में पढ़ लीजिए, कितनी क्या फ़ीस है, टोटल आपका कितना फ़ीस बनेगा, क्या क्या होगा, ठीक है। ये सब होगा, ठीक है। आपको मैंने सारी फ़ीस दिखा दी है आपको कि फ़ीस कितनी होगी, और मैंने बता दिया आपको कि कौन से कोर्सेज़ हैं और नहीं है, ठीक है। सारे कोर्स के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी इस वीडियो में, मैं और भी दे दूँ आपको। तो मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, बस मैं आपको और ये बता देता हूँ कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए होता है, कैसे कैसे फॉर्म फिल होता है, और क्या क्या मतलब बेसिक आपको चाहिए होता है मतलब फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप कर रहे हैं कि भाई मैं तो OBC कैटेगरी से फिल करूँगा, SC ST से करूँगा, या मैं अपना PWD कैटेगरी से फिल करूँगा, तो आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है भाई, ठीक है। और उसका नंबर डालना होता है जब आपको उस कैटेगरी में फॉल करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हो यार मैं SC ST में भर देता हूँ, मेरे को तो मिनिमम मार्क्स चाहिए नहीं होंगे, मैं वहाँ क्लिक कर दूँगा SC ST पे और फिर SC ST से हो जाएगा, मेरे को तो कम मार्क्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको आप क्लिक करेंगे ना कि मैं SC ST से हूँ, तो आपसे वो नंबर मांगेंगे कि फॉर्म अपने सर्टिफिकेट का नंबर डालो। जब उससे कंफर्म वो करेंगे कि हाँ आप असली में SC ST में फॉल करते हो, क्योंकि आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो मतलब आप असली में फॉल करते हो उस SC ST में, तो फिर आपको फ़ोन नंबर डालना होता है, सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, तभी आपको SC ST में लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं OBC से करूँ अपना फॉर्म फिल करूँ, या मैं SC ST से फिल करूँ, तो उसके लिए आप अपना अभी से सर्टिफिकेट बनवा लो भाई, अपना SC ST का सर्टिफिकेट बनवा लो, जिसको वो है, जिसका OBC से है वो OBC का सर्टिफिकेट बनवा लो। नहीं तो आप उससे भी जर्नल से फिल कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जैसे OBC के हो, आपने OBC का बनवाया भी नहीं है अभी, पर आपको भाई कि क्या बनवाना OBC में जर्नल से फिल कर तो आप जर्नल से भी फिल कर सकते हो, कोई आपको वो नहीं कि आप OBC से तो OBC से फिल कर पाओगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है OBC का, जैसे OBC से हो तो OBC का सर्टिफिकेट बनवाना होता है आपको, उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डालना होता है इसमें, जब जाके आपको एडमिशन OBC कैटेगरी से मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ गया, आपको डॉक्यूमेंट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो बढ़िया है, नहीं है तो बनवा लीजिए, और अगर आपको नहीं बनवाना है तो जर्नल से फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फीस मैंने बता दी, एडमिशन मैं बता देता हूँ आपको। जून में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, मई चल रहा है, ठीक है, मई चल रहा है, COT का दौर चल रहा है अभी, तो ये सब होगा, एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, जून में आपका रिजल्ट वो आएगा, जून में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैं सोचना भाई फॉर्म निकल जाएगा मेरे को पता नहीं चलेगा। एडमिशन भाई अच्छा खासा समय चलता है, मतलब 3-4 महीने तो आराम से चलता है एडमिशन, कम से कम 3-4 महीने चलता है एडमिशन DU SOL में, ठीक है। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है भाई, एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि फॉर्म फिल मतलब एडमिशन के फॉर्म आएंगे मैं बता दूंगा, मैं एडमिशन का फॉर्म फिल भी करा दूंगा, सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करा दूंगा कौन सा आपको लेने चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने फॉर्म फीस बता दिया, आपका फॉर्म कब आएगा वो मैंने बता दिया है, ठीक है। कितने मार्क्स चाहिए होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया है। ये मैंने बता दिया कि SOL में जो होता है आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होता, आप घर बैठे कर सकते हो, बस आप घर में बैठे हो अपने एडमिशन ले लिया, जब आपका एग्ज़ाम होगा बस आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। और अगर आपको ये है भाई मेरे को तो SOL से करा है, पर मेरे को ये भी है कि मैं कॉलेज लाइफ भी जीऊँ अपनी, तो आप ये कर सकते हो, सैटरडे संडे आपका कॉलेज होता है, ठीक है। सैटरडे संडे आप जा सकते हैं कॉलेज में, ज़रूरी नहीं होता है SOL से कॉलेज कि मतलब SOL में होता है कि भाई आना ही आना है कॉलेज, अटेंडेंस मेंटेन करनी है। आपका कॉलेज होता ज़रूर है, पर आपका जाना नहीं जाना है वो आप पे डिपेंड होता है। रेगुलर में जाना ही होता है, उसमें अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। पर अगर आपने उससे करना है SOL से करना है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि भाई आप कॉलेज में जाओ, आपको एडमिशन करो, बस आपका सैटरडे संडे वैसे भी कॉलेज होता है, आप जाना है तो जाइए, कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए, नहीं जाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत जाइए, घर में बैठे रहिए, अपना कोई भी साइड में अपना अलग अलग कोर्स कर लीजिए, सब कॉलेज चल रहा है, साइड में अलग कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। ये आपको हो जाएगा
तो उसमें कोई भी जाने की झंझट नहीं, तो बस आपका एग्ज़ाम होगा, बस आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। आपको एग्ज़ाम से पहले आपकी डेट शीट आ जाएगी, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपका ये कॉलेज है, आपको इस कॉलेज में जाकर अपना एग्ज़ाम देना है। आप उस कॉलेज में जाइए, बस आप अपना एग्ज़ाम दे के आ जाइए। एसओएल में सिंपल प्रोसीजर होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको फीस भी सब बता दिया, ठीक है। फीस भी काफ़ी कम है रेगुलर वालों के हिसाब से, तो ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को तो ऑप्शन लगता है एसओएल से करने से। मैंने भी एसओएल से ही करा है, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए सारी चीज़ें मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं भी एसओएल का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी ऐसे ही फॉर्म फिल करा है, मैंने भी ऐसे ही करा था। क्या क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मेरे को जब तो नहीं मिली थी, पर मेरे को पता है कि बच्चों का क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करनी है, ठीक है, एसओएल के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आपको वैसे मैंने काफ़ी सारे डाउट क्लियर कर दिए, सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने कि क्या एडमिशन क्या चाहिए होता है। पर अगर आपको अभी भी डाउट, आपको कुछ भी लगता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है, इसके बारे में मेरे को इंक्वायरी करनी है कि इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें क्या चाहिए होता है, कुछ भी आपको अगर आप अभी भी एसओएल के बारे में पूछना है, 12th के बाद कॉलेज के एडमिशन के बारे में पूछना है, तो फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। कमेंट में जाकर अपना कमेंट लिख दीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपको पूछना है, क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपको उसका आंसर मतलब बता दूँगा कमेंट में। या आपको ज़्यादा बड़ी क्वेरी होगी, ठीक है, तो उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अगर आपकी ऐसी क्वेरी है कि जो मोस्ट ऑफ द बच्चों की है, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा, और नहीं तो मैं कमेंट में आपको उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए DU में, आपके 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है, DU से। और 3 साल मेरी गारंटी है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कब आपकी डेट शीट आ रही है, कब आपका रिजल्ट आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, आपको कौन से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दूंगा, सारे एग्जाम से पहले आपको पास करा दूंगा। 1 महीने के अंदर आपको ऐसा मतलब बता दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, जिसको पढ़ के आप पास हो जाएंगे। आपको सारा मतलब समझ रहे हैं ना। बीकॉम अगर आप कॉलेज कर रहे हैं ना, कॉलेज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए DU के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा आपको, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो कि एग्जाम आपको पूछे जाते हैं, बस आपको वहीं से पास करा दूंगा मैं, ठीक है। सारी वो मैं लेता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप न्यू एडमिशन होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसे ही मैं DU के अपडेट्स डालता रहता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए।